अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं पेंटोस फॉस्फेट पाथवे या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे को। तो स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। वाई इज़ इट नेम, इसके ये दो नाम क्यों हैं? तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इसका इसलिए नाम है क्योंकि ऑक्सीडेटिव फेस जो है वो इसका 6 कार्बन शुगर से स्टार्ट होता है, तो हेक्सोस फॉर दैट। और पेंटोस फॉस्फेट पाथवे इसलिए है क्योंकि इसका नॉन ऑक्सीडेटिव फेज 5 कार्बन शुगर से स्टार्ट होता है, सो पेंटोस फॉस्फेट पाथवे फॉर दैट। ठीक है, तो 6 कार्बन हेक्सोस, 1 फॉस्फेट मोनो एंड फॉस्फेट, ठीक है, और इसके अलावा पेंटोस फॉस्फेट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहेंगे, हम लोग चाहते हैं कि इस साइकिल में या ये जो पाथवे है उसमें हम राइबोलोस को किसी ऐसी शुगर में या किसी ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करें जो कि हमें आगे ग्लाइकोलिसिस के लिए हेल्प आउट करे। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इसके अंदर क्या करें, एक राइबोलोस को हम लोग ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करें जो कि आगे हमारे ग्लाइकोलिसिस के लिए हमें हेल्प आउट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास है जी सबसे पहले ऑक्सीडेटिव। ठीक है, तो ऑक्सीडेटिव फेज़ जो हमारे पास आएगा उसके अंदर अगर हम देखें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट होगी 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास जो एंजाइम यूज़ होगा दैट वुड बी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। और डिहाइड्रोजनेस जो है वो हमें बता रहा है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन होगी, तो हाँ यहाँ से एक H निकलेगा और NADP को वो NADPH में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो G6P जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास, ग्लूको 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन के अंदर। और यहाँ पर वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, इस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम से। और डिहाइड्रोजनेशन हो रही है तो मतलब कि NADPH में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फॉर्म हो चुका है स्टेप 2 में 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन जो है वो हमारे पास कन्वर्ट हो रहा होगा 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास एक एंजाइम यूज़ होगा 6PGL हाइड्रोलेज। ठीक है, 6 फॉस्फो ग्लूकोनोलैक्टोन हाइड्रोलेज, तो मतलब कि वही सबस्ट्रेट का नाम हमने लिख दिया और साथ में उस एंजाइम की जो एक्टिविटी बनती है वो लिख दी। जिस तरह से यहाँ पे हमने डिहाइड्रोजनेस लगाया था, यहाँ पे हमने हाइड्रोलेज लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन गया, 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट जो है उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो रही है और उसके अंदर से डिहाइड्रोजनेशन भी हो रही है। तो यहाँ पर 6 फॉस्फो ग्लूकोनेट डिहाइड्रोजनेस, बिल्कुल सेम वही सबस्ट्रेट का नेम लगाया और डिहाइड्रोजनेस उसका फंक्शन, क्योंकि यहाँ पर भी हाइड्रोजन एक निकाल रहा है वो और NADP को NADPH में कन्वर्ट कर रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, 6 फॉस्फोग्लूकोनेट की जब डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी तो वो बन जाएगा राइबोलोस 5 फॉस्फेट। ठीक है, अब इसके आगे से हमारा फेज़ जो स्टार्ट हो जाएगा दैट वुड बी हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज़ स्टार्ट हो जाएगा। बहुत इजी फेज़ है। ठीक है, इसको देख के जो है ना, इसकी इमेजेस इतनी अजीब सी बनी होती हैं और इसको देख के इंसान घबरा जाता है, लेकिन घबराना नहीं है। इसको देख के राइबोलोस 5 फॉस्फेट क्या करेगा, ये जो है ये कन्वर्ट होगा राइबोस 5 फॉस्फेट के अंदर और ज़ाइरुलोस 5 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो इसकी ये दो चेन्स अलग से होंगी। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ये राइबोलोस 5 फॉस्फेट का राइबोस 5 फॉस्फेट जो है वो उसकी एल्डो फॉर्म है राइबोलोस की। ठीक है, तो मतलब कि आइसोमरेस एंजाइम से इजीली ये अपनी एल्डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ज़ाइरुलोस इसकी एक और कीटो फॉर्म है, इसमें भी थोड़ी अरेंजमेंट डिफरेंट होती है, ज़ाइरुलोस 5 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, राइबोस 5 फॉस्फेट। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास दो एंजाइम्स आएंगे, ट्रांस एल्डोलेस एंड ट्रांस कीटोलेस। तो ट्रांस एल्डोलेस थोड़ा अच्छा वाला है और वो 3 कार्बन एटम्स को ट्रांसफ़र करा सकता है और ट्रांस कीटोलेस जो है वो 2 कार्बन एटम्स को ट्रांसफ़र करा सकता है। तो हमारे पास फर्स्ट आया है ट्रांस कीटोलेस और वो क्या कराएगा, वो ज़ाइरुलोस से 2 कार्बन्स लेके राइबोस को दे देगा। ठीक है,
तो हमारा ट्रांस कीटोलेस क्या करेगा, वो ज़ाइरुलोज से 2 कार्बन्स लेकर, जो कि इसके पास 5 कार्बन थे, उसको लेकर राइबोस 5 फॉस्फेट को दे देगा। ठीक है, तो राइबोस 5 फॉस्फेट सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट के अंदर जब ये कन्वर्ट होगा तो दैट वुड बी अ कीटो फॉर्म। एल्डो जो है वो एक कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब इसके 2 कार्बन्स निकलेंगे तो इसके अंदर 3 कार्बन्स रह जाएंगे, और ये G3P ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज़ ए एल्डो फॉर्म। ठीक है, अब उसके ऊपर ट्रांस एल्डोलेस एक्ट करेगा और वो कहेगा कि यार इसके साथ तो ज़्यादती हो गई है, इस बेचारे की 2 कार्बन ले लिए हैं। वो कहेगा अच्छा तुमसे 2 कार्बन लिए, मैं तुम्हें 3 कार्बन वापस करूँगा। ठीक है, तो वो सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से 3 कार्बन जो है वो G3P को दे देगा, और ये 6 कार्बन इसके पास आ जाएंगे, और ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। तो यहाँ तक इस फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट को हम लोग ईजीली, एक इंटरमीडिएट है हमारे ग्लाइकोलिसिस में, हमें पता है ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट आता है, तो ईजीली इसको हम यूटिलाइज कर लेंगे अपने ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर रह गया सीडो हेप्टुलोज 7 फॉस्फेट से हमने जब 3 कार्बन निकाले तो ये कन्वर्ट हो गया एरेथ्रोस 4 फॉस्फेट के अंदर। ठीक है, तो ये एरेथ्रोस 4 फॉस्फेट जो है अगेन ये एक कीटो फॉर्म आई थी, तो उसके अल्टरनेटिव एल्डो फॉर्म आई हमारे पास। ये एरेथ्रोस 4 फॉस्फेट का क्या होगा कि इसके पास एक ज़ाइरुलोज 5 फॉस्फेट कहीं से उठ के आएगा। ठीक है, ज़ाइरुलोज 5 फॉस्फेट कहीं से उठ के आएगा और उसके ऊपर ट्रांस कीटोलेस एक्ट करेगा, और उसके माइनस हो जाएंगे 2 कार्बन, उसमें से निकाल कर किसको दे देगा, हमारे एरेथ्रोलोज को दे देगा। ठीक है, तो ये 2 कार्बन जो हैं वो हमारे पास ज़ाइरुलोज 5 फॉस्फेट से 2 कार्बन ट्रांस कीटोलेस ट्रांसफ़र करेगा एरेथ्रोस 4 फॉस्फेट को, और ये बन जाएगा एरेथ्रोलोस नहीं, एरेथ्रोस बन जाएगा फ्रुक्टोज के अंदर। ठीक है, तो ये एल्डो फॉर्म थी और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कीटो फॉर्म आ गई फिर से, और फिर ये भी यूटिलाइज हो जाएगी इजीली, हमारे ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट है ये भी, तो ये वहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास एंड क्या रह गया, ज़ाइरुलोज 5 फॉस्फेट जो हमारे पास आया था वो अब हम उसके पास सिर्फ 3 कार्बन रह जाएंगे और वो G3P में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये कीटो फॉर्म, ये एल्डो फॉर्म, और इस तरह से ऑल्टरनेटिव भी हमारे पास कीटो और एल्डो फॉर्म्स बन रही हैं हर जगह ना। तो ये G3P बन जाएगा और ये भी इजीली इंटरमीडिएट है और यूटिलाइज हो जाएगा हमारे ग्लाइकोलिसिस में। तो इतनी सिंपल सी ये हमारी पेंटोस फॉस्फेट या हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे थी। होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई हो।